दोस्तों नमस्कार। जैसा आपने टाइटल पढ़ा है, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि आपका समय भी कीमती है, हमारा समय भी कीमती है। कम समय में अधिक जानकारी मिले, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है, यहाँ पर से आप पढ़ना शुरू करिए। इट हाउएवर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है इट हाउएवर ट्रांसपायर्स दैट सम टाइम्स लेटर अंग ग्रीव पावरफुल एंड देयर वाज नो लव लॉस्ट बिटवीन हर एंड मगध। मतलब इसका ये हुआ कि अंग जो है पावरफुल बन जाता है और मगध और अंग के बीच में काफ़ी राइवलरी रहती है, क्योंकि दोनों नेबर्स रहते हैं। तो मगध चूँकि इम्पीरियलिस्टिक था और अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहता था, तो सबसे पहला मगध सबसे पहले मगध और अंग में काफ़ी जो है छिटपुट लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो अंग बहुत पावरफुल हो जाता है एक समय के लिए, और फॉर सम टाइम मगध रिमेंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अंग। तो कुछ क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए जब अंग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो मगध को भी जीत लेता है और मगध जो है एक पार्ट बन जाता है अंग का। उसके बाद लिखा हुआ है किंग भट्टिय ऑफ मगध वाज डिफीटेड इन वार बाय ब्रह्मदत्त ऑफ अंग। तो मगध का जो राजा भट्टिय रहता है वो अंग के राजा ब्रह्मदत्त से मतलब वार में हार जाता है, बैटल फील्ड में हार जाता है, और उसी के बाद मगध जो है इंटीग्रल पार्ट बन जाता है अंग का। बट एट ए सब्सिक्वेंट डेट द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून फ्रोन्ड अपॉन अंग एंड हर प्रोस्पेरिटी वाज ऑन द वेन। तो इसका मतलब ये होता है कि भाग्य की जो देवी है वो अंग के ऊपर थोड़ा नाखुश हो जाती है, और जो ये अंग की जो प्रोस्पेरिटी थी कि वो मगध को भी जीत लेता है, वो बहुत दिन तक नहीं रह पाता है। तो इसका मतलब आप इसे मिथिकल तौर पे जोड़ कर मत देखिए कि कोई भाग्य की देवी होगी और वो नाखुश हो गई होगी अंग से। ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या होता है, मैंने और भी जो अन्य जगहों से जो मैंने रिसर्च करा है, तो कई सोर्सेस में ये लिखा हुआ है कि अकाल पड़ जाता है अंग में, और अंग में जो अकाल पड़ जाता है जिसके कारण कि लोग मांस मदिरा का सेवन करने लग जाते हैं, अकाल पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है। इस तरीके की बातें लिखी हुई है कई सारे टेक्स्ट में कि अकाल पड़ जाता है और अंग जो है फिर उतना ज़्यादा मगध को होल्ड नहीं कर पाता है, और फिर इसी मौका का फ़ायदा देखते हुए मगध अपने आप को बाद में आज़ाद घोषित कर देता है। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि बिम्बिसार सन ऑफ भट्टिय रिवेंज्ड हिज फादर्स डिफीट बाय पुटिंग ब्रह्मदत्त टू डेथ एंड एनेक्सिंग अंग टू हिज एम्पायर। तो कुछ समय बाद ही जब बिम्बिसार जो भट्टिय का बेटा था, वो जो है क्या करता है कि ब्रह्मदत्त को लड़ाई में मार देता है, मतलब जान से ही मार देता है, किल कर देता है। और अंग को, मतलब देखिए किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। पहले अंग पूरे मगध को जीत लेता है और अभी मगध पूरे अंग को जीत लेता है। तो एज ए होल देखा जाए तो पार्ट तो पूरा का पूरा वही है, मतलब कि मगध और अंग एक तरीके से एक ही साथ तो है पूरा। बस अंतर ये हो रहा है कि कभी अंग जो है मतलब कभी चंपा राजधानी बन रही है तो कभी राजगिरी राजधानी बन रही है। इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन एरिया पूरा वही है, मगध और अंग एक ही साथ है, लेकिन कभी चंपा राजधानी बन जा रही है, कभी राजगिरी राजधानी बन जा रही है। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझें। तो दोस्तों हम लोग इसका कारण जानने का कोशिश करते हैं। हालांकि इसके ऊपर जितने भी मुझे मेरे पास जानकारी है वो मैं आप लोगों के समक्ष रख देता हूं। अगर कोई इसका सोर्स या फिर कोई प्रूफ मांगना चाहेगा तो मैं उसको अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, या फिर जो मांगेगा उसको मैं दे दूंगा। तो जहाँ तक मुझे जितनी जानकारी पता है कि अजातशत्रु चंपा को इसलिए कैपिटल बना देता है क्योंकि जब वो चंपा को मतलब कि जीतने के बाद जब अजातशत्रु फाइनली होल्ड करता है बिंबिसार के बाद पावर को, तो वो देखता है कि चंपा जो है वो आ, मतलब कि ज़्यादा राजगीर से ज़्यादा डेवलप्ड है। वो ये देखता है क्योंकि आ, मतलब कि राजगीर में पानी की उस तरीके से थोड़ी कमी रहती है, कोई नदी आसपास में नहीं गुजरती है, और वो
उस तरीके से प्लेन लैंड भी नहीं रहता है और पहाड़ियों से घिरा रहता है। तो उसके कंपैरिजन में चंपा में अधिक आबादी रहती है, पानी की, खेती की, वहाँ पे अधिक सोर्स रहती है, तो वहाँ से ज़्यादा कर को वसूला जा सकता था। जबकि राजगिरी में आप आज भी राजगिरी चले जाएँ तो वहाँ पे आपको प्लेन लैंड नहीं मिलेगा, थोड़ा जंगली इलाका मिलेगा, जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़ उस तरीके से है। तो वहाँ पे इसलिए वो जो है उसको बना देता है चंपा को राजधानी, क्योंकि वहाँ पर से ज़्यादा फसल, वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, वहाँ पर से ज़्यादा कर को लिया जा सकता था, तो इस कारण से बनाया गया। लेकिन चंपा से भी बाद में ज़्यादा सूटेबल राजधानी के लिए पाटलिपुत्र उदयन को लगा, जो कि वास्तव में भी था, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है सोन नदी और ऊपर से जो नदी आती है गंडक नदी, तो सोन नदी, गंडक नदी और इधर बीच में गंजेस, तो वहाँ पे पूर्णतः एक तरीके से वो ज़्यादा सूटेबल था एक राजधानी बनाने के लिए। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर लेकर चलता हूँ वहाँ पे, और अच्छे तरीके से वहाँ पे आप लोग समझ पाएंगे। तो दोस्तों आप ये देखें कि ये रहा पटना उस समय का पाटलिपुत्र, और ये रहा सोन रिवर, ये देख लें, ये सोन रिवर हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको सब कुछ ब्रॉड तरीके से दिखाता हूँ। और ये रहा गंडक रिवर, ये देखिए, यही जो है, जो गंडक रिवर है, यही यहाँ पे आ रही है हाजीपुर के पास। तो अब इसको जैसे हम लोग ब्रॉड करते हैं, तो आप ये देखिए कि अब आप ये देखें कि पटना जो है वो सोन रिवर, इधर गंजेस और इधर गंडक रिवर, तो एक तरीके से ये सेफ साइड पे है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि उस समय जो है नदी पार करना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। और यहाँ पे पटना में क्या था कि इधर से भी आप बच गए, इधर से भी बच गए, इधर से भी बच गए, और इधर से भी बच गए, और इधर तो आपका खुद मगध है ही, इधर अंग को आपने जीत ही लिया है। तो आप ये देखिए कि इतना आपको अटैक इधर से किया जा सकता है, ना 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 इधर से किया जा सकता है, जब तक आप नदी को पार नहीं कर लेते हैं। तो एक तरीके से एक हर्डल तो बन गया ना, एक बीच में एक हर्डल बन गया नदी। तो इस तरीके से पाटलिपुत्र ज़्यादा सुरक्षित थी चंपा के कंपैरिजन में और राजगिरी के कंपैरिजन में। दूसरी बात आप ये भी देखिए कि पटना जो है वो एक तरीके से प्लेन लैंड है, ठीक है। यहाँ पे उतना ज़्यादा प्लेट्यू वाला क्षेत्र नहीं है और जंगल भी नहीं है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता होगा, तो वो ज़्यादा बढ़िया था। इसलिए उदयन ने बाद में पाटलिपुत्र को कैपिटल बना दिया चंपा से हटा करके। तो यही थी पूरी की पूरी जानकारी। तो दोस्तों मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि चंपा को क्यों राजधानी बनाया गया राजगिरी से हटा करके अजातशत्रु द्वारा, और फिर चंपा से फिर पाटलिपुत्रा को क्यों राजधानी बनाया गया। तो यही दरअसल आप लोगों को मुझे बताना था इस वीडियो में, और इसके साथ ही आप लोगों की जानकारी में बहुत वृद्धि हुई होगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय अंग, जय अंगिका, अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय हिंद, जय भागलपुर, जय बिहार।